हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं सेशन 29 वर्ड पावर बुक का, जिसमें हम कुछ वर्ड रिपीटेड होंगे और इसमें हम उसका जो भी आपने प्रीवियस सेशन में पढ़ा उसका आपको रूट वर्ड मिलेगा यहाँ पे, और आप यहाँ पे कुछ नए वर्ड भी सीखेंगे और पुराने का भी और डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्लाइड्स है, तो देखिए फर्स्ट वर्ड आपका है, 1 सेकेंड, देखिए कल आपने पहले एक वर्ड सीख रखा था प्रीवियस सेशन में, मार्टिनेंट। मार्टिनेंट का मतलब, मार्टिनेंट आप उस इंसान को बोलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है डिसिप्लिन के मामले में, यानी कि जैसे ड्रिल जो करवाते हैं, परेड जो करवाते हैं, बहुत उस्ताद जो होते हैं, ड्रिल उस्ताद बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि एकदम सेम पोजीशन में ही सेम तरीके से आपको सल्यूट करना है, सारी चीज़ें मार्च पास्ट वगैरह। तो वो क्या बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन होते हैं, तो उनको आप मार्टिनेंट बोलते हैं। ये आपने कल सीखा था। तो अब इसी का आप एडजेक्टिव फॉर्म, इसी वर्ड का, और इसी का नाउन फॉर्म आप सीखेंगे। मार्टिनेटिश ये एडजेक्टिव फॉर्म है। कोई इंसान को अगर आप बोल रहे हैं ये मार्टिनेटिश है, तो आप उसकी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए मार्टिनेटिश ये क्या है, एडजेक्टिव फॉर्म है। किस वर्ड का? मार्टिनेंट का। मार्टिनेटिज्म क्या है? नाउन है, यानी कि स्ट्रिक्ट होना, इस होने को इंग्लिश में बोलते हैं मार्टिनेटिज्म। ये क्या है? नाउन फॉर्म हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड इज़, आपने नेक्स्ट वर्ड क्या पढ़ रखा था? साइकोफेंट। IC अगर मैं हटा दूँ तो साइकोफेंट आपने पढ़ा था, यानी कि जो इंसान चापलूस होता है उसको इंग्लिश में साइकोफेंट बोलते हैं। ठीक है, रूट वर्ड मैंने लिखे हैं बट याद मत करिएगा, बस आप समझते जाइए इन वर्ड्स को। साइकोफेंट का मतलब होता है चापलूस। जो इंसान चापलूस होता है, जो इंसान दूसरे की चापलूसी करता है, उसको इंग्लिश में साइकोफेंटिक बोलते हैं। जैसे कि जैसे कि बच्चे कभी कभी चापलूसी करते हैं टीचर्स की एक्स्ट्रा मार्क्स लेने के लिए, वैसे ही तो बच्चे, इसलिए मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में ये लगा रखा है कि मैम जैसे हैं तो चापलूसी करेंगे कि मैम आपकी साड़ी बहुत अच्छी है, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, ऐसे करके फेवरेट स्टूडेंट बनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि मैम जो एक्स्ट्रा हैंड राइटिंग के मार्क्स या जो भी होते हैं छोटे बच्चों में, वो उन्हें मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सके। तो साइकोफेंटिक लोग कौन होते हैं? वो लोग जो लोग की चापलूस होते हैं। और साइकोफेंसी, चापलूसी को इंग्लिश में बोलते हैं साइकोफेंसी। नेक्स्ट वर्ड है आपका डायफनस। डायफनस देखिए, ये इसका रूट वर्ड है डाई थ्रू, यानी जिसके आर पार, थ्रू, जिसके थ्रू आप आर पार देख सकें। तो डायफनस, इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने लिख लिया है डायफनस, डायफनस। हालांकि ये तरीका लिखने का बिल्कुल सही नहीं है, ये फोनेटिक्स ऐसे नहीं लिखा जाता है, बट मैंने वो लिखा है जिससे कि जिसे फोनेटिक्स वो पढ़ना नहीं भी आता है वो इस तरीके से पढ़ ले, डायफनस, डायफनस, डायफनस। कोई ट्रांसपेरेंट, जैसे कि ये टैबलेट क्या है? ट्रांसपेरेंट है, इसके आर पार इंसान देख सकता है, दिखाई दे रहा है, तो ट्रांसपेरेंट को ही इंग्लिश में आप डायफनस भी बोल सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, रूट वर्ड है डिलेटेयर, और इसका मतलब होता है टू डिलाइट। डिलाइट मीन्स खुश करना या खुश होना, डिलाइट मीन्स हैप्पी। अब ये दोनों आपने कल पढ़ा था, इसी से रिलेटेड डिलिटेंट आपने वर्ड पढ़ा था, डिलिटेंट। तो आज उसी का देखिए, डिलिटेंटिश। डिलिटेंटिश उस इंसान को बोलते हैं जो कि डिलिटेंट आपको पहले रिवाइज करा देती हूँ। डिलिटेंट वो इंसान होता है जो कि मतलब कोई एक्टिविटी करता है, कोई आर्टिस्टिक एफर्ट डालता है, पर उसकी वो मतलब उसको एंजॉय करने के लिए या टाइम पास के लिए। ठीक है, डिलिटेंटिश, जैसे ये लड़की क्या है? डिलिटेंटिश है, यानी ये डांस मूव्स कर तो रही है पर इसलिए नहीं कर रही कि इसको किसी मतलब कि डांस, मतलब ये सिर्फ फ़न के लिए कर रही है, अपना टाइम पास करने के लिए कर रही है, इसको प्रोफेशनल डांसर नहीं बनना है। तो डिलिटेंटिश यानी कि नोविस। डिलिटेंटिज्म, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ हॉबी के लिए जो आप आर्टिस्टिक एफर्ट लगाते हो, ना कि आप बहुत ज़्यादा उस काम में इंटरेस्टेड हो। ठीक, डिलिटेंटिस ये इसी का प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, डिलिटेंटी या फिर डिलिटेंटिस, ये दोनों ही प्लूरल फॉर्म है। डिलिटेंटिश वर्ड या डिलिटेंटिस्ट, इनके इग्नोर करिए प्लूरल फॉर्म को, आप एक्सपीरियंस के साथ आपको समझ आने लगेगा यूसेज में, जब यूज़ हुआ करेगा या सेंटेंसेस वगैरह में। अभी आप सिर्फ मेन वर्ड्स को सीखिए। नेक्स्ट क्या है? टायरो।
टायरो आप उस इंसान को बोलते हैं जो कि इनएक्सपीरियंस्ड होता है या फिर बिगिनर होता है किसी चीज़ में, यानी कि नॉविस यानी नौसिखिया कह सकते हैं आप। इनएक्सपीरियंस बिगिनर किसी काम में होता है तो उसको आप इंग्लिश में टायरो बोल सकते हैं, ठीक है। फिर ये देखिए, ये पहले आप सीखिए, ये वर्ड को सीखिए, इसके बाद आप इसको देखिएगा, ठीक। इसकी प्रोनाउंसिएशन देखिए, वर्टुओसो, वर्टुओसो, वर्ट्यूसो, वर्ट्यूसो, ऐसे बोलेंगे इसको, ठीक। ये मैंने प्रोनाउंस कैसे करेंगे इस चीज़ के लिए लिखा है। वर्ट्यूसो आप उस इंसान को बोलते हैं जिसने किसी फील्ड में महारत हासिल कर ली है, यानी वो उस फील्ड में एकदम स्किल्ड हो गया है, स्किल्ड पर्सन बन चुका है। चाहे वो डांस में बेस्ट हो चुका हो, चाहे ड्राइंग में हो चुका हो, चाहे पढ़ाने में, चाहे सिंगिंग में, किसी भी काम में, ठीक है। एनीवन हु हैज़ डेवलप्ड कंजमेट स्किल इन आर्टिस्टिक फील्ड, किसी भी आर्ट वाली फील्ड में वो इंसान ने खुद को परफेक्ट बना लिया है तो आप उस इंसान को वर्ट्यूसो बोल सकते हैं। अब ये देखिए, ये वर्ट्यूसी या फिर वर्ट्यूसोज, ये प्लूरल फॉर्म है वर्ट्यूसो का ही, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे ये डांस का वीडियो चल रहा है तो ये डांस में क्या है, टीचर जो सिखा रही हैं उन्होंने अपने आप को परफेक्ट कर लिया, इतना परफेक्ट कि आज वो दूसरों को भी सिखा पा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, लिब्रेटो, लिब्रेटो, लिब्रेटो यानी म्यूज़िकल प्ले, जो म्यूज़िक होता है ओपेरा में, जो म्यूज़िक, द स्टोरी ऑफ एन ओपेरा या फिर म्यूज़िकल प्ले, इसको आप बोलते हैं लिब्रेटो। लिब्रेटी क्या है, प्लूरल है, या फिर लिब्रेटी बोल लीजिए या फिर लिब्रेटस बोल लीजिए, लिब्रेटो का ही प्लूरल फॉर्म है। नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉन्सर्टो, जो आपको सीखना है। ये एक म्यूज़िकल कॉम्पोजिशन होता है, ठीक, उसको आप बोलते हैं कॉन्सर्टो, यानी कि अ फॉर्म ऑफ म्यूज़िकल कॉम्पोजिशन, ठीक है। फिर कॉन्सर्टोज़, कॉन्सर्टो का ही प्लूरल फॉर्म होता है कॉन्सर्टोज़ या फिर कॉन्सर्टी, ठीक, इसी का प्लूरल फॉर्म है, मीनिंग जो है सेम है। नेक्स्ट देखिए, VIR, विर, इसका मतलब होता है मैन, ये रूट वर्ड है, अब इसी से ये वर्ड बना है वायरैगो, जो आपने कल पढ़ रखा था, ठीक। वायरैगो आपने कल पढ़ रखा था, आपको याद होगा, विरैगो या वायरैगो। विरैगो का मतलब ये उन फीमेल लोगों को बोला जाता है जिनके अंदर जो फीमेल की क्वालिटीज़ बोली जाती है ना, कि नर्म होना है, शर्माना है, ये सारी क्वालिटीज़, अपना ओपिनियन नहीं दे सकती, ज़्यादा बोल नहीं सकती, ये सारी चीज़ें माना जाता था। तो वायरैगो उस लड़की को कहेंगे जो कि बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, अपने ओपिनियंस देना, शेयर करना पसंद करे, कोई भी शर्माने टाइप वाला क्वालिटी ना हो, ठीक, थोड़ी मर्दानी टाइप। जैसे कि इन फाइटर्स का एग्जांपल दिया था, ये पेज हैं, ये निकी बेला है और ये ब्री बेला है, उस निकी बेला की ट्विन सिस्टर। तो विरैगो, अब इसी से ये वर्ड बना है विरैगो। अब इस टाइप की जो लेडीज़ होती हैं, औरतें होती हैं, फीमेल होती हैं, उनके लिए एक वर्ड तो आपने पढ़ लिया था वायरैगो, अब इसी का दो और वर्ड आपने देखना है आज। हेरिडन, ये भी सेम सिनोनिम्स है वायरैगो का, ठीक। और एक और क्या है, टर्म, देखिए इसको प्रोनाउंस करने के लिए मैंने लिख रखा है टर्मगेंट, लेकिन यहाँ पे एम के बाद आ साउंड आएगा कनेक्ट करने के लिए, टर्मगेंट, टर्मगेंट, टर्म और गेंट अलग अलग, और साथ में टर्मगेंट, टर्मगेंट, वायरैगो, हेरिडन, ये तीनों का ही मतलब होता है वो लड़की जो कि थोड़ा मैस्कुलिन, मेल जैसी हरकतें करे, ठीक, यानी कि जो थोड़ी मर्दानी सी हो, अपना ओपिनियन शेयर करने में शर्माए ना, शर्मीली ना हो, उस टाइप की। नेक्स्ट, पैट्रियोटिक, पैट्रियोटिक उस इंसान को बोलते हैं जिनके दिल में बहुत ज़्यादा देशभक्ति होती है, जैसे कि भगत सिंह जी, ठीक, पैट्रियोटिक हैं ये। अब चौविनिस्टिक उस इंसान को बोलेंगे जो कि अपने देश को लेके बहुत ज़्यादा प्राउड तो है, पर वो नेगेटिव सेंस में प्राउड है, कि मतलब खुद के आगे दूसरे देश की बेइज्जती करता रहता है, अपने देश के आगे वो दूसरे देश की बेइज्जती करने में हमेशा व्यस्त रहता है, बिज़ी रहता है, तो ऐसे इंसान को आप चौविनिस्टिक पर्सन बोलेंगे, ठीक है। पैट्रियट में क्या अंतर है कि पैट्रियट वो जो देश को प्यार करे, जैसे सोल्जर अपने, बट चौविनिस्टिक वो इंसान जो खुद के देश में इतना वो है, बिज़ी है उसकी तारीफ़ में, कि वो बाकी देशों की बुराई करता है या बाकी देशों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, पेरिस बोल लीजिए, पैट्रिस बोल लीजिए या फिर पैटर बोल लीजिए, इसका मतलब होता है फादर। अब इसी से रिलेटेड देखिए, ये रूट वर्ड था, इन दोनों ही रूट वर्ड का मतलब होता है फादर। अब इसी से रिलेटेड कुछ हमारे वर्ड्स हैं, देखिए पैट्रीमोनी,
पैट्रीमोनी को हिंदी में बोलते हैं विरासत। इनहेरिटेंस, जो भी आपको अपने पिताजी से विरासत में चीज़ मिलती है, विरासत को बोलते हैं पैट्रीमोनी। ठीक, ओके, ये वर्ड यहाँ पे मुझे स्लाइड में टाइप करना था। पैट्रीमोनियल, यही पैट्रीमोनी का एडजेक्टिव फॉर्म है पैट्रीमोनियल। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड आपको सीखना है पैट्रोनिमिक। पैट्रोनिमिक का मतलब क्या होता है कि ऐसा नाम जो कि आप अपने फादर के नेम से बनाते हैं। जैसे कि किसी इंसान का नाम है जॉन और उनके बच्चे, उनका बेटा हुआ तो उस बच्चे का नाम आप वो उस जॉन का बेटा है ना, तो जॉन प्लस सन, तो आप नाम एक अलग बना दो जॉनसन। जॉनसन नाम सुना होगा आपने। तो जॉनसन ये नाम कैसे बना है? अपने फादर के नाम पे बना है, क्योंकि उस लड़के के फादर का नाम था जॉन और वो जॉन का सन हुआ तो इसलिए नाम रख दिया जॉनसन। तो इस टाइप के जो नेम अपने फादर के नेम से मिला करके बना देते हैं उस वैसे नेम को बोलते हैं पैट्रोनिमिक। वो नेम कैसा है? पैट्रोनिमिक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए, ये कुछ रूट वर्ड है। फोन मीन्स साउंड, ओनेमा मीन्स नेम, एंटी मीन्स अगेंस्ट और सिन मीन्स विद या टुगेदर। अब ये सब बहुत ही ईजी है, इसको डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करेंगे। सिनोनिम, दो शब्द जिनका मीनिंग सेम होता है, सिनोनिम हो गए एक दूसरे के। एंटोनिम्स, दो ऐसे शब्द जो एक दूसरे के ऑपोजिट हों, जैसे इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट होते हैं। ठीक, और जैसे कि उल्लंघन करना यानी ट्रांसग्रेशन या फिर इन्फ्रिंजमेंट, दोनों का ही सेम मीनिंग है, यानी ये दोनों वर्ड क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। होमोनिम क्या होता है? ये वैसे वर्ड होते हैं जिनको प्रोनाउंस पढ़ते तो एक ही जैसे है, पढ़ने में ये एक ही जैसे लगते हैं। जैसे कॉम्प्लीमेंट दो स्पेलिंग होती है, एक में PLI होता है, एक में PLE होता है। पढ़ने में तो बोलने में तो सेम लगते हैं, बट उनकी स्पेलिंग अलग होती है और उनका मीनिंग भी अलग होता है। तो ऐसे वर्ड को बोलते हैं होमोनिम। और होमोनिम का ही सिनोनिम होता है होमोफोन। होमोफोन और होमोनिम दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। ठीक है, सिनोनिमस एडजेक्टिव फॉर्म होता है सिनोनिम का, यानी कोई दो चीज़ अगर एक दूसरे की सिनोनिम है तो आप कहेंगे कि ये चीज़ इस चीज़ के सिनोनिमस है, यानी कि सेम है, सिनोनिम है। अब देखिए, पैटर्निटी मीन्स फादरहुड, पैटर्नल मीन्स फादरली, एडजेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, पैटर्नलिज्म ये एक वैसी फ़िलॉसफी होती है ऑफ मैनेजिंग, मतलब कि यहाँ पे जो लिखा है आपको यहाँ से कन्फ्यूज़न होगी, बट जो मैं हिंदी में समझाऊंगी उससे समझ में आएगा। पैटर्नलिज्म एक ऐसी फ़िलॉसफी होती है जहाँ पे आप कोई मेल होता है वो सोसाइटी को कंट्रोल कर रहा होता है, जैसे एक फादर अपने बच्चों को कंट्रोल करता है कभी कभी। तो ये वैसी फ़िलॉसफी होती है जिसमें आप सिटीजन को मैनेज करते हो इस सेम फॉर्म में जैसे फादर चिल्ड्रन का रिलेशनशिप होता है। पैट्रियार्क, जैसे आपने सुना होगा पैट्रियार्कल सोसाइटी, तो पैट्रियार्क वो इंसान होता है, वो मैन होता है जो कि रूल कर रहा होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं पैट्रियार्क, यानी कि एक मेल हेड को बोलते हैं पैट्रियार्क। फादर लाइक ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन इन अ रूलिंग फादर लाइक पोजीशन, कोई भी इंसान मेल पर्सन जो कि रूल कर रहा हो, फादर लाइक होता है वो, क्योंकि कोई जैसे राजा रूल कर रहा है, सिटीजन का ध्यान दे रहा है, तो वो फादर जैसा होता है। इसलिए ये इस पैट्रियार्क का, देखिए पैट्रियार्क का सिंपल मीनिंग होता है वो इंसान जो कि रूल कर रहा होता है। ठीक है, उसको आप इंग्लिश में पैट्रियार्क बोलते हैं। पैटर्नलिस्टिक एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा। पैटर्नलिस्टिक मीन्स ये क्या है? नथिंग बट ये वो है, एडजेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या वर्ड है आपका। नेक्स्ट देखिए, आर्केन मीन्स टू रूल। अब आपने पैट्रियार्क पढ़ा, वो इंसान जो कि रूल करता है। पैट्रियार्की एक सिस्टम होता है जहाँ पे मेन जो है सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं, जिन्हें उठने बैठने बोलने का, खुल के बाहर रहने का अधिकार मेल को होता है, मेन को होता है। तो ऐसे सिस्टम जो होती है सोसाइटी की, ऐसे सोसाइटी के सिस्टम को आप बोलते हैं पैट्रियार्की। ठीक है, पैट्रियार्कल पैट्रियार्की का ही एडजेक्टिव फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए,
टू किल, ये वर्ड याद कर लीजिए। काइडो मीन्स टू किल। अब इसी से रिलेटेड काफ़ी सारे वर्ड्स आने वाले हैं, तुरंत समझ में आने वाले चीज़। पैट्रीसाइड यानी अपने पिता की हत्या करना। पिता की अगर आपने हत्या करते हैं तो उस मतलब कि खुद के ही फादर को मारना, इस एक्टिविटी को बोलते हैं पैट्रीसाइड, और इसी का एडजेक्टिव फॉर्म है पैट्रीसाइडल। ठीक है। नेक्स्ट, मैटर या फिर मैट्रिस का मतलब होता है मदर, ये रूट फॉर्म है। अब देखिए दो शब्द क्या है। मैट्रियार्क वो मदर रूलर, जैसे पैट्रियार्क था ना, कोई मेल अगर रूल करता है तो उसको पैट्रियार्क बोलते हैं, और अगर कोई मदर होती है, रूल करती हैं आपके घर में या किसी ट्राइब में, किसी सोसाइटी में, देश में, तो उसको मैट्रियार्क बोलते हैं। अ मदर रूलर जो कि एक हाउस होल्ड को रूल करे, ट्राइब को या देश को, कहीं का भी रूलर फीमेल है तो मैट्रियार्क बोल सकते हैं। मैटरनिटी मीन्स मदरहुड, ठीक, जैसे पैटर्निटी फादरहुड होता है। मैट्रियार्कल, इसी मैट्रियार्क जैसे मैट्रियार्की होता है ना, रूल करना किसी फीमेल का, उसी का एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा मैट्रियार्कल। मैटरनल मीन्स मदरली, ठीक। मैट्रॉन उस ओल्डर वुमेन, ऐसी कोई ओल्डर वुमेन है जो कि मैच्योर इनफ है एक मदर बनने के लिए, उसको बोलते हैं मैट्रॉन। मैट्रॉनली, मैट्रॉन का ही एडजेक्टिव फॉर्म है। ये सब एडजेक्टिव फॉर्म वाले को आप इग्नोर करिए, क्योंकि जब आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। अल्मा मैटर, अल्मा मैटर, अल्मा मैटर, इसका मतलब होता है आप वो स्कूल या वो कॉलेज जहाँ से आपने अपनी स्टडीज़ को, पढ़ाई को पूरी की है, उसको आप अल्मा मैटर बोलते हैं। ठीक है। मैट्रिमोनी, मैरिज को इंग्लिश में आप मैट्रिमोनी भी बोल सकते हैं। मैट्रिमोनियल साइट आपने सुना होगा, जो कि शादी से रिलेटेड। मैट्रिमोनियल साइट, मैट्रिमोनियल क्या है, एडजेक्टिव है। अगर कोई साइट को आप बोलते हैं मैट्रिमोनियल साइट, यानी वो साइट्स कैसी साइट है, मैरिज वाली साइट है, इसलिए एडजेक्टिव फॉर्म है। मैट्रिमोनी मीन्स मैरिज, मैट्रिमोनियल क्या है, एडजेक्टिव होता है। मैट्रिसाइड, द किलिंग ऑफ वंस मदर, यानी कि जैसे कि पैट्रिसाइड मीन्स फादर को मारना, अगर कोई अपनी मम्मी की हत्या कर देता है तो उस एक्टिविटी को क्या बोलेंगे, मैट्रिसाइड, यानी कि मदर की हत्या। मैट्रिसाइडल इसी मैट्रिसाइड का एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, सू, ये रूट वर्ड है, इसका मतलब किलिंग ऑफ वन सेल्फ, खुद को ही मार देना। सुसाइड मीन्स किलिंग ऑफ वन सेल्फ, खुद खुशी को इंग्लिश में बोलते हैं सुसाइड, सुसाइडल यानी कि एडजेक्टिव। फैट्रिसाइड यानी कि खुद के भाई को मार देना, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं फैट्रिसाइड, फैट्रिसाइडल एडजेक्टिव। अब देखिए सोरोर मीन्स सिस्टर, ये रूट वर्ड है, याद नहीं करना है। सोरोरिसाइड यानी किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, खुद की बहन को मारते हैं जब, तो उस एक्टिविटी को बोलते हैं सोरोरिसाइड, और सोरोरिसाइडल क्या है, एडजेक्टिव फॉर्म है। नेक्स्ट वर्ड है होमो मीन्स पर्सन, रूट वर्ड है ये। होमिसाइड यानी कि जनरल एक टर्म दिया है किसी भी फॉर्म ऑफ स्लेइंग को, यानी कहीं हत्या हुई है तो हत्या को आप होमिसाइड भी बोल सकते हैं। किसी भी पर्सन की हत्या होमिसाइड। अगर आपको नहीं पता सिस्टर को मारा गया, ब्रदर किसको, या सुसाइड था, एक जनरल टर्म है होमिसाइड यानी कि हत्या। होमोसाइडल यानी कि एडजेक्टिव फॉर्म है ये, ठीक है। रेक्स या फिर रेजिक्स का मतलब होता है किंग, राजा। रेजिसाइड, रेजिसाइड मीन्स अगर किसी राजा की हत्या कर दी जाए तो उसको बोलते हैं रेजिसाइड। रेजिसाइडल, रेजिसाइड का ही एडजेक्टिव फॉर्म है। फिर युगजोर का मतलब होता है वाइफ, मैरिटियस का मतलब होता है हस्बैंड। अब इन दोनों से ही आपके वर्ड बनेंगे। मैरिटिसाइड का मतलब अपने हस्बैंड को ही मार डालना, तो जो एक्टिविटी यानी हत्या करना अपने हस्बैंड को, हस्बैंड की हत्या को आप इंग्लिश में बोलते हैं मैरिटिसाइड। याद रखिए मैरिटिसाइड है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैरिटिसाइडल, मैरिटिसाइड का ही एडजेक्टिव फॉर्म है। नेक्स्ट, इन्फेंटिस का मतलब होता है बेबी। इन्फेंटिस मीन्स बेबी, रूट वर्ड है। इन्फेंटिसाइड मीन्स किलिंग ऑफ इन्फेंट, नवजात जो बच्चे होते हैं ना, नए नए जो बच्चे फ्रेश पैदा होते हैं, उनकी अगर हत्या कर दी जाती है, जैसे गांव में पहले और कभी कभी न्यूज़ अभी भी ऐसा होता है कि अगर बेबी मेल बॉय चाहिए था बट फीमेल हो गई तो नहीं चाहिए फैमिली को, तो वो उसकी हत्या कर देते थे। क्राइम होता है जो कि बहुत बड़ा,
तो इन्फेंटिसाइड यानी किलिंग ऑफ इन्फेंट, यानी कि नवजात शिशु की हत्या। जीनस का मतलब होता है रेस या काइंड, किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को ही अगर मार देना, जैसे कि ब्लैक पीपल होते हैं जो, ठीक है, ब्लैक पीपल से अगर जो वाइट पीपल नफ़रत करते हैं यूके या अमेरिका में, अगर वो उस ब्लैक रेस को ही पूरा हत्या करने पे आ जाएं, एक रेस को ही हटा दें, मार दें, तो उस जो चुन के एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ पीपल को हत्या होती है उसको आप जीनोसाइड बोलते हैं। जैसे कि कश्मीर में आपने देखा कश्मीर फाइल्स, तो उसमें चुन चुन के कश्मीरी पंडित, स्पेशली हिंदू कश्मीरी पंडित को टारगेट किया गया, तो उसको क्या है, जेनोसाइड बोलते हैं। जेनोसाइडल, जेनोसाइड का ही एडजेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई थिंक ये लास्ट है, पेरिसाइड यानी किलिंग ऑफ ईदर और बोथ पेरेंट। पेरेंट्स कौन होते हैं, मदर या फिर फादर, ठीक है। अगर आप ईदर मम्मी पापा में से किसी एक का मर्डर या फिर दोनों की ही हत्या को इंग्लिश में बोलते हैं पेरिसाइड, यानी कि पेरेंट्स की हत्या करना। पेरिसाइडल, पेरिसाइड का ही एडजेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। दे गाइस सीम इंडियन, ठीक है। तो ये था आपका सेशन 29. So there is some problem on my YouTube channel, that's why I don't sound that much energetic, because I am confused about my YouTube channel. Freeze सा हो गया है, so I am extremely disappointed about that thing. That's why there is a scarcity of Josh in this lecture, because I am not fine like within. ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, उसको कंप्लीट करते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। मार्टिनिटिश और मार्टिनिटिज्म, ये नाउन फॉर्म एडजेक्टिव फॉर्म में, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आप मेन वर्ड याद करिए, वो प्रैक्टिस के साथ आपको समझ आ जाएगा कि कौन कौन सी फॉर्म या क्या कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूँगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इसी वीडियो के लिंक में कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड कुछ प्रॉब्लम है यूट्यूब पे, इफ़ यू लाइक एंड कमेंट देन शायद ठीक हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, आई विल सी यू in the next video.